Hello, welcome to beingpro.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called Bernoulli distribution. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है और उसके मीन और वेरिएंस का डेरिवेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में तो डेफिनेशन क्या है कि कोई रैंडम वेरिएबल अगर कैपिटल एक्स है तो उसको हम बोलेंगे कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है अगर उसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है गिवन कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्यों लिखा, क्योंकि जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है डिस्क्रीट का कि यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x है वो फाइनाइट वैल्यू पे जंप करेगा 0 1 स्टेप से, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रहेगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होता है p टू द पावर x मल्टीप्लाई में 1 माइनस p टू द पावर 1 माइनस x और यहाँ पे जो x है वो वैल्यू लेगा 0, 1 और ऐसा नहीं होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो p है, p का मतलब रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p का मतलब रहेगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और 1 माइनस p जनरली इसको हम q लिखते हैं उसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो कितने रहते हैं। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल है, नंबर ऑफ ट्रायल हमेशा रहेगा 1, ठीक है। एक ही ट्रायल रहेगा, नंबर ऑफ ट्रायल एक रहेगा, इसको अपन वर्ड फॉर्म में लिखते हैं 1 रहेंगे और उस एक ट्रायल में 2 आउटकम रहेंगे, ठीक है। उस एक ट्रायल में 2 आउटकम रहेंगे तो एक को हम बोल देते हैं सक्सेस और एक को हम बोल देते हैं यहाँ पे फेलियर, ठीक है। तो जो सक्सेस है उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो p रहेगी और जो फेलियर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस p हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल एक ही रहेगा और एक ट्रायल के अंदर 2 आउटकम रहेंगे, है ना। उस इवेंट के 2 आउटकम रहेंगे सक्सेस और फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p हो जाएगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे x केवल 2 ही वैल्यू लेगा, 0 या 1। तो अगर x की वैल्यू 0 हुई तो क्या होगा और x की वैल्यू 1 हुई तो क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ p टू द पावर x। अगर यहाँ पे मैंने x की जगह 0 रखा, ये सॉरी अपन x की यहाँ पे 1 रखा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी x के लिए मैंने यहाँ पे 1 रखा तो मुझे क्या मिल जाएगा p मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 तो 1 माइनस p की पावर 0 दैट इज 1 तो मुझे क्या मिलेगा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने हमारा जो फंक्शन है उसमें हमने रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, x की जगह हमने 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा p की पावर 1 और 1 माइनस p की पावर 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा p, क्योंकि ये तो 1 माइनस 1 0 होगा तो 1 माइनस p होल टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 1 रहेगी तो जो हमारा ट्रायल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी p रहेगी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू रहेगी 0 तो क्या होगा। अगर रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा p की पावर 0 यहाँ पुट अप कर दो और ये हो जाएगा 1 माइनस p की पावर 1 माइनस 0 तो p की पावर 0 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 दैट इज ये हो जाएगा 1 माइनस p जो क्या होगा हमारा फेलियर की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट अप करना है, देखना पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान रखना है ये होता है हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर आपने किसी कॉइन को सिंगल टाइम टॉस किया तो उसके 2 आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। तो हमने सपोज करो हेड को मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हेड को हमने सक्सेस मान लिया तो टेल क्या हो जाएगा फेलियर हो जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है तो p आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना है तो 1 माइनस p आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये है कि नहीं है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये हमको देखना है। तो देखिए बहुत सिंपल है। हम कैसे देखेंगे इस चीज को कि अगर मैं इसका समेशन करूं, है ना, कहां से कहां तक 0 से 1 तक, अगर मैं इसका समेशन करूं समेशन ऑफ x असाइन 0 टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसका सम करो तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा समेशन ऑफ x असाइन 0 टू 1, यहाँ लिखा हमने p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x। पहली बार मैंने x की जगह 0 रख दिया तो ये हो जाएगा p की पावर 0 1 माइनस p की पावर 1 माइनस 0 आएगा ऐसा, प्लस
फिर मैंने x की जगह 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा p की पावर 1 और 1 माइनस p की पावर 1 माइनस 1। तो p की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस p प्लस यहाँ पे p बचेगा और ये 1 माइनस 1 0, तो 1 माइनस p होल टू द पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल p बचेगा, p और p कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो समेशन था प्रोबेबिलिटी का वो किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया ओवर द रेंज 0 to 1। इसका मतलब ये क्या है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे, इसमें फाइंड आउट करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे नेक्स्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखिए वो सिंपल है, अगर हम बात करें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की तो हम जानते हैं कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है mxt इक्वल्स टू समेशन ऑफ x असाइन 0 to 1। अब मैंने 0 to 1 क्यों लिखा लिमिट, क्योंकि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में x केवल दो वैल्यू लेगा 0 या 1 लेगा, ठीक है। तो हमने 0 से लेके 1 और फॉर्मूला क्या होता है e टू द पावर tx मल्टीप्लाई में p ऑफ x। अब हमें पता है कि जो p ऑफ x है, p ऑफ x मतलब क्या आएगा यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं mxt इक्वल्स टू ये हो जाएगा समेशन ऑफ x असाइन 0 to 1 e टू द पावर tx और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में p टू द पावर x और 1 माइनस p टू द पावर 1 माइनस x, ठीक है। तो हमें करना क्या है यहाँ पे एक बार x की जगह 0 रखना और एक बार x की जगह 1 रखना है ऐड करके। तो देखिए हमने क्या करा है यहाँ पे, जब x की जगह हमने 0 रखा तो हमें क्या मिलेगा e टू द पावर 0 p टू द पावर 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस p टू द पावर 1 माइनस 0 प्लस फिर x की जगह हमने 1 रखा तो ये हो जाएगा e टू द पावर t x की जगह 1 और मल्टीप्लाई में p और मल्टीप्लाई में 1 माइनस p की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। अब e की पावर 0 1 होता है, p की पावर 0 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस p प्लस 1 माइनस p होल टू द पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा e की पावर t मल्टीप्लाई में p, ठीक है। और 1 माइनस p का मतलब q हो जाएगा, है ना। 1 माइनस p को हम q भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है 1 माइनस p इक्वल्स टू q, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 होता है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालनी है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम माइनस कर देंगे, राइट। तो हमारे पास जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला है वो क्या बचेगा यहाँ पे q प्लस e टू द पावर t इनटू में p। तो ये क्या आ गया, ये आ गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो अब ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे मीन और वेरिएंस, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ क्या फाइंड करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मीन वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। तो हम क्या जानते हैं कि जो rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो होता है, ठीक है। तो जो rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू r डैश इक्वल्स टू dr बाय dtr और ये होता है mxt और इसकी वैल्यू हम निकालते हैं किस पे t इक्वल्स टू 0 पे। क्योंकि हम यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो mxt है उसके जगह हम लिखेंगे q प्लस e की पावर t इनटू p। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ म्यू r डैश इक्वल्स टू dr बाय dtr और यहाँ पे लिख सकते हैं हम q प्लस e की पावर t मल्टीप्लाई में p, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे t इक्वल्स टू 0 पे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम r की जगह 1 2 3 रखेंगे तो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमको मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने r की जगह क्या रख दिया और r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने r की जगह 1 रखा इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए क्या होगा, जब इक्वेशन नंबर 1 में r की जगह 1 रखा तो ये हो जाएगा म्यू 1 डैश इक्वल्स टू ये होगा d बाय dt
और ये हो जाएगा q प्लस e की पावर t इंटू p, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे t इक्वल्स टू 0 पर। तो देखिए क्या मिलेगी यहाँ पे वैल्यू, ये हो जाएगा μ1 डैश इक्वल्स टू d बाई dt का डेरिवेटिव सॉरी q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t, तो p तो मल्टीप्लाई में तो p ऐसा कैसा आ जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालेंगे t इक्वल्स टू 0 पे, तो यहाँ पे t की जगह 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा ये μ1 डैश इक्वल्स टू e की पावर 0 इनटू में p, तो e की पावर 0 1 होता है, तो जो μ1 डैश है वो आ गया p, और हमारा जो μ1 डैश है, μ1 डैश को ही हम बोलते हैं मीन, ठीक है। तो इसका मतलब हम बात कर रहे थे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये किसका मीन आ गया, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ गया, कितना आ गया, p आ गया, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हम r की जगह 2 रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सॉरी फाइंड करेंगे सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे उसको हम यहाँ पे सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, हम क्या करेंगे r की जगह 2 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने क्या पुट अप करा, पुट r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने r की जगह 2 रखा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ मिलेगा μ2 डैश इक्वल्स टू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे q प्लस e की पावर t मल्टीप्लाई में p, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे t इक्वल्स टू 0 पे। अच्छा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, μ2 डैश इक्वल्स टू d बाय dt, और ये हो जाएगा d बाय dt q प्लस e की पावर t इनटू में p, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं p इक्वल्स टू 0 पे। तो देखिए क्या हो जाएगा ये μ2 डैश, अच्छा ये डेरिवेटिव तो हम पहले निकाल चुके जो इनर ब्रैकेट में लिखा है, तो क्या हो जाएगा ये d बाय dt, तो हमने डेरिवेटिव निकाला था, आपने देखा होगा ये वैल्यू आई थी हमारी, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं e की पावर t मल्टीप्लाई में p, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम किस में निकालेंगे, t इक्वल्स टू 0। आप कर भी सकते हो डेरिवेटिव, ये 0 हो जाएगा, ये e की पावर t इनटू p बचेगा, वापस डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वापस से क्या मिलेगा, वापस से क्या मिलेगा, ये e की पावर t मल्टीप्लाई में p मिलेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम काय पे निकालेंगे, t इक्वल्स टू 0 पे, तो μ2 डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे e की पावर 0 इनटू p, तो इसका मतलब जो μ2 डैश है वो क्या आ जाएगा, e की पावर 0 तो 1 हो गया, तो ये p आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास μ2 डैश, तो ये हो गया सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देता हूँ। अब मुझे निकालना वेरिएंस, तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे μ1 डैश का मतलब मीन होता है, तो μ2 डैश का मतलब वेरिएंस नहीं होता है, वो होता है सेकंड मोमेंट अबाउट, ये अभी फर्स्ट मोमेंट अबाउट क्या है हमारा, ओरिजिन है, तो जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन होता है, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, और डिनोट करते हैं उसको हम किससे, μ2 से, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे μ2 को, μ2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये हो जाएगा μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा μ2 इक्वल्स टू, अब μ2 डैश की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड से रख सकते हैं जो कितनी आ रही है, p आ रही है, माइनस μ1 डैश की वैल्यू सेकंड से रख सकते हैं जो कितनी आ रही है, p आ रही है, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ये p का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो μ2 है, p कॉमन निकाल लो तो कितना बचेगा, 1 माइनस p बचेगा, तो μ2 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस p q होता है, तो ये q हो जाएगा। इसका मतलब जो वेरिएंस रहेगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे p इंटू q आ जाएगा। अब अगर मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ क्या होता है, वेरिएंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट p इंटू q हो जाएगा, और मीन कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। तो ये मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन है किसके, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।